सोचो, इतनी सुंदर लड़की ने आखिर एक चूहे से शादी क्यों की? इस राज को जानने के लिए कहानी एंड तक देखें। एक समय की बात है, एक नदी के किनारे एक महान साधु तपस्या कर रहे थे। वो अपने हाथों में पानी लेकर सूर्य देव की पूजा कर रहे थे। तभी अचानक एक बाज के पंजों से एक छोटी सी चूहिया छूटकर सीधा साधु महाराज के हाथों में आ गिरी। नन्ही सी जान, अगर मैंने इसे यहाँ छोड़ा तो बाज इसे खा जाएगा। साधु महाराज ने अपनी जादुई शक्ति से उस चूहिया को एक नन्ही सी लड़की बना दिया और उसे अपने घर ले गए। समय बीतता गया और वो लड़की बड़ी होकर एक बहुत ही सुंदर और गुणी कन्या बन गई। साधु महाराज अपनी बेटे की शादी दुनिया के सबसे ताकतवर, पावरफुल इंसान से कराना चाहते थे। बेटी, मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा विवाह दुनिया के सबसे शक्तिशाली राजा से हो। साधु महाराज ने सोचा कि इस दुनिया में सूरज से ज्यादा ताकतवर और तेजस्वी कौन हो सकता है। इसलिए उन्होंने सबसे पहले सूर्य देव का आह्वान किया। हे सूर्य देव, आप पूरी दुनिया को रोशन करते हैं। आपकी ऊर्जा से ही जीवन है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, क्या आप मेरी रूपवान बेटी से विवाह स्वीकार करेंगे? महाराज, मैं ताकतवर हूँ, लेकिन मुझसे भी ज्यादा ताकतवर बादल है। वो जब चाहता है मेरी रोशनी को ढक लेता है। सूरज देव की बात मानकर साधु महाराज तुरंत बादलों के राजा के पास पहुँचे। उन्हें लगा कि शायद बादल ही सबसे शक्तिशाली है। हे बादलों के राजा, मैंने सुना है कि आप सूरज से भी ज्यादा ताकतवर हैं, क्योंकि आप जब चाहें उनकी रोशनी को ढक लेते हैं। क्या आप मेरी सर्वगुण संपन्न बेटी से विवाह करेंगे? नहीं महाराज, मुझसे ज्यादा ताकतवर तो हवा है। वो मुझे जहाँ चाहे उड़ाकर ले जा सकती है। बादल राजा ने अपनी हार मान ली और कहा कि हवा उन्हें कहीं भी उड़ा ले जाती है। इसलिए साधु महाराज तेज आंधियों के बीच पवन देव के पास पहुँचे। हे पवन देव, आपकी गति को कोई नहीं रोक सकता। आप सबसे बलवान हैं। क्या आप मेरी गुणी बेटी को अपनी पत्नी स्वीकार करेंगे? महाराज, मैं बहुत तेज हूँ, लेकिन पहाड़ मुझसे ज्यादा ताकतवर है। वो इतना मजबूत है कि मैं उसे हिला भी नहीं सकता। वो मेरा रास्ता रोक देता है। पवन देव ने हार मानते हुए कहा कि ये विशाल पहाड़ ही मेरा रास्ता रोकता है। इसलिए साधु महाराज उस अचल और विशाल पर्वतराज के चरणों में पहुँचे। हे पर्वतराज, आप सबसे विशाल और स्थिर हैं। आपकी ताकत के आगे हवा भी झुक जाती है। क्या आप मेरी सुयोग्य बेटी से विवाह करेंगे? अरे नहीं साधु महाराज, मैं भले ही बड़ा हूँ, लेकिन मुझसे ज्यादा ताकतवर तो वो छोटा सा चूहा है। वो मेरे अंदर छेद करके मुझे अंदर से खोखला कर देता है और मैं उससे रोक भी नहीं पाता। पहाड़ की बात सुनकर साधु महाराज चौंक गए। उन्होंने अपनी नजरें घुमाई और उस छोटे से जीव को देखा जिसकी बात सब कर रहे थे। हे भगवान, मैं पूरी दुनिया में भटकता रहा और असली शक्ति तो मेरे सामने ही थी। ये छोटा सा चूहा जो पहाड़ को भी हरा सकता है, यही है सबसे शक्तिशाली। साधु महाराज समझ गए कि आखिर में अपनी जाति ही सबसे बेहतर होती है। उन्होंने अपनी बेटी से पूछा, बेटी, क्या तुम इस चूहे से शादी करोगी? ये सबसे शक्तिशाली है। हाँ पिताजी, मुझे यही पसंद है। साधु ने अपनी बेटी को वापस चूहिया बना दिया और धूमधाम से उसकी शादी चूहे राजा से कर दी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको चूहिया और साधु की ये जादुई कहानी? अगर आपको चूहे राजा की शादी पसंद आई तो जल्दी से लाइक का बटन दबाएं, थम्स अप। और हाँ, ऐसी ही और मजेदार कहानियाँ सुनने के लिए समृद्धि की दुनिया को अभी सब्सक्राइब करें और वो घंटी बजाना मत भूलना। कमेंट में बताओ कि आप अगली कहानी कौन सी सुनना चाहते हो, शेर की या हाथी की। तब तक के लिए बाय बाय।